इसीलिए जगह जगह मंदिर और जगह जगह धर्मों का प्रचार प्रसार करा रही है, जबकि सरकार को धर्मों का प्रचार प्रसार नहीं कराना चाहिए, जबकि शुद्ध रूप से क्या हमारे समाज को कमी है उसका प्रचार करके उसकी व्यवस्था करनी। मैंने आपका कहने का मतलब है कि शुद्ध रूप से संविधान लागू होना चाहिए, तो लागू होना चाहिए। हाँ, लागू होना चाहिए। शुद्ध रूप से अभी संविधान लागू नहीं है। दूसरी चीज कि यह संविधान देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं बेलथराड़ विधानसभा के अंतर्गत पहुंचा हूं सिकड़िया ग्राम सभा में। यहां कुछ कार्यक्रम हो रहा है जो कि हमारे साथ हमारे गुरुदेव फतेह बहादुर जी उपस्थित हैं। मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूं कि किस उपलक्ष्य में यहां पे कार्यक्रम कराया जाता था। सर, सबसे पहले आप परिचय, वैसे तो जानता ही हूँ मैं फतेह बहादुर यादव, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा संगठन संविधान रक्षक है। संविधान के विरुद्ध जो भी काम करता है हमारा संगठन करता है। आज हमारे देश में 10 सालों से, जब से बीजेपी की सरकार है, संविधान को डेली न किसी रूप में तोड़ा जा रहा है। जैसे सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करके संविधान के हिसाब से जो पिछड़ी अनुसूचित या गरीब लोगों का आरक्षण है उसको ख़त्म किया जा रहा है। दूसरे तरफ हमारी जो सखी समूह की महिलाएं हैं उनको ब्लॉक पे बुला के डेली उनका नुकसान कराया जा रहा है। उनको ये सरकार सुनियोजित नहीं कर रही है और इनके सारे अधिकारों को ख़त्म करना चाहती है। पहले जैसा जो मानववादी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ये लागू करना चाहती है। इसीलिए जगह जगह मंदिर और जगह जगह धर्मों का प्रचार प्रसार करा रही है, जबकि सरकार को धर्मों का प्रचार प्रसार नहीं कराना चाहिए, जबकि शुद्ध रूप से क्या हमारे समाज को कमी है उसका प्रचार करके उसकी व्यवस्था करनी। मैंने आपका कहने का मतलब है कि शुद्ध रूप से संविधान लागू होना चाहिए, तो लागू होना चाहिए। हाँ, लागू होना चाहिए। शुद्ध रूप से अभी संविधान लागू नहीं है। दूसरी चीज कि यह संविधान की सारी व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो फिर हम आरक्षण किस जगह लेंगे? फिर हक छीना जाएगा। हक छीना जाएगा। इस नाते जितनी संस्थाएं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे रेल हो या LIC हो या बैंक हो, ये सारी चीज़ों को पुनः वापस किया जाए। जो हमारे बिजली विभाग के प्राइवेट किया जा रहा है उसको वर्तमान की तरफ मान लीजिए कि हमारी सभी पढ़े लिखे लोगों को संविदा पे रखा जा रहा है, उसको रोका जाए। जो जिनकी पेंशनें ख़त्म कर दी गई है, हमारे यहाँ MP विधायक हो जाते हैं, एक बार हो गए तो पेंशन, 2 बार हो गए तो 2 पेंशन, 3 बार हो गए तो 10 पेंशन, और जो 60 वर्ष नौकरी कर रहा है वो रिटायर हो रहा है तो कोई पेंशन नहीं। इसलिए पेंशन भी बहाल किया जाए। धन्यवाद। सब हमारा मानना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मांग है।